हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आज का जो पेपर आया था आपका, उसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं कि जो आज जेईई का क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैथमेटिक्स के हम एनालिसिस करेंगे। तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आज पूछे गए थे वो 2 और 3 तारीख के कंपैरिजन में कैसे थे। तो जहां तक अगर हम टोटल हार्डनेस की बात करें तो ये कहा जाएगा कि भाई जो आपका हार्ड पोर्शन था वो 20% के आसपास था और लगभग 2 और 3 तारीख को भी सेम ही था। ठीक, और जो मॉडरेट क्वेश्चंस थे वो 40% थे और 40% इजी क्वेश्चन। ठीक, तो मॉडरेट टू इजी ही इस पेपर को बोला जाएगा। इस पेपर को क्या बोला जाएगा? मॉडरेट टू इजी। डिफिकल्ट 20% भाई आईआईटी का है, आईआईटी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा ही। हम फटाफट एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे। तो आईआईटी अब कुछ क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा तो रैंक कैसे डिसाइड करेगा आईआईटी? तो बेसिकली है क्या कि 40% इजी था, 40% मॉडरेट था, 20% जो आपका पेपर था वो हार्ड था और लेंदी पेपर था, लेंदी था। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी थे। अब हम आते हैं कि अगर कल और उसके पहले वाले पेपर से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो आज का पेपर कहां स्टैंड करता है। तो इस कंपैरिजन में हमने ये पाया कि डे 1 से आज का पेपर टफ था। डे 1 के कंपैरिजन में आज का पेपर तो थोड़ा टफ था, बट डे 2 जो कल पेपर आया था वो इससे टफ था। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट था। दोनों के एवरेज ले लेंगे आप तो आज का पेपर परसों से कठिन था लेकिन कल वाले से आसान था। ठीक, तो ये हुई आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस। तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल देखा जाए तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा आसपास ही वेरी कर रहा है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत डिफिकल्ट दे रहा है, एक दिन बहुत आसान दे रहा है। वो लगभग डिफिकल्टी लेवल 20% क्वेश्चंस का ही मेंटेन कर रहा है ऑन एन एवरेज देखिए तो आप, और पेपर का लेवल भी लगभग उतना ही मेंटेन रह रहा है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितना पोर्शन वो किस क्लास का कवर कर रहा है तो हमारे हिसाब से ऑन एन एवरेज हमने देखा कि तीनों दिन के पेपर में वो जितना वेटेज 11th को दे रहा है लगभग उतना ही, मतलब प्लस माइनस 5% मान लीजिए कि 11th का थोड़ा कम और 12th का थोड़ा ज्यादा। पर आईआईटी वाले ऐसा नहीं करने की केवल 12th ही भर दिया, 11th नहीं पूछा। एकदम बैलेंस पेपर आ रहा है, बिल्कुल पेपर बैलेंस्ड है। अगर आपका जो भी फोर्टे जिन टॉपिक्स का है उनको करिए, उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, उनके क्वेश्चन डेफिनेटली कर लीजिए। हाँ, अब ये तो लक की बात है भाई कि जो आपका फोर्टे है उसी का डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। और जो तो लेकिन देखिए अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो पूरा तो पढ़ा ही है ना, ऐसा तो है नहीं कोई चैप्टर आपने छोड़ ही दिया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट छुआ ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। बच्चा लगभग पढ़ता सब कुछ है, कुछ टॉपिक्स पे उसका ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। तो जिन टॉपिक्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चंस को अभी आप यही टाइम है उसके फॉर्मूले वगैरह सबके पूरे फॉर्मूले तो पूरे रिवाइज कर लो और कल के पेपर के लिए एकदम कूल माइंड होकर जाना। अब जो नेक्स्ट चीज आती है जो आपके दिमाग में आती है कि भैया किसका कितना परसेंटेज आता है, तो हम ये कहेंगे कि देखिए अलजेब्रा और कैलकुलस अगर आप देखिए तो अलजेब्रा लगभग 30% पूछा जाता है, कैलकुलस 40% पूछा जाता है और बाकी ट्रिग्नोमेट्री सबसे कम पूछते हैं, सब 10% के आसपास मान सकते हैं। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट है वो 20% के आसपास है, तो 40 30 70 और 30 100 हो गया। तो ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं सबसे कम ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका कोऑर्डिनेट आता है 10 से 20%, 10% के आसपास ट्रिग्नोमेट्री रहती है, 20% के आसपास कोऑर्डिनेट रहती है, 30% के आसपास अलजेब्रा और 40% के आसपास कैलकुलस। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कैलकुलस एज ऑलवेज आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है। वो हर साल लगभग कैलकुलस से 40% क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी है फंक्शंस वगैरह से लेके आपके 40% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये भी देखने में जेन्युइन भी है क्योंकि मैथमेटिक्स जो 12th की आप देखिए तो मोस्टली उसमें कैलकुलस ही भरा पड़ा है। तो 50% अगर वो कैलकुलस से पूछता है तो 40% कैलकुलस से पूछना जायज है। तो हमारी एनालिसिस ये कहती है कि जो आपका पेपर है वो काफी बैलेंस्ड पेपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन का टफ आ रहा है एक दिन का कठिन हो जा रहा है। अब वैसे भी देखिए पेपर टफ हो या आसान हो, जब परसेंटाइल रैंकिंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टफ वाला पेपर दे के आए हैं कि आसान वाला पेपर दे के आए हैं। वो तो ये जज करेगा ना कि उस दिन के जितने बच्चे अपीयर हुए उसमें आपकी रैंक कितनी थी, कितने बच्चे आपसे पीछे थे। तो इट डजंट मैटर। इस बात को मत सोचना कि यार मेरी किस्मत तो खराब ही थी, मैं तो कठिन दिन वाले पड़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परसेंटाइल रैंकिंग इतनी स्मार्टली डिवाइस की गई है कि आपका जो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पेपर आपका कठिन वाला आया था कि आसान आया था। वो उस दिन के लिए हर बच्चे के लिए सेम रहेगा, उस शिफ्ट के हर बच्चे के लिए सेम रहेगा। आपकी परसेंटाइल उन्हीं के ऊपर बननी है। तो इसकी टेंशन मत लीजिए कि कठिन वाले में पड़े कि आसान वाले में पड़े। जिसको जो मिला उससे खुश रहो और पेपर बस अपना 100% दे के आओ। अगर आपको जितना आता है उतना कर दिया तो डेफिनेटली यू विल बी कमिंग आउट इन फ्लाइंग कलर्स और आपका जो रैंक है बहुत अच्छा आएगा और
सब लोग अच्छे अच्छे कॉलेज, सब आईटीज में जाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।